यस सर। तो सर मैं कुछ, एक्सेलरेशन। हाँ देखो, हाँ कौन सी एक्सेलरेशन होती है, लीनियर होती है या एंगुलर होती है? सर लीनियर। एंगुलर। हाँ, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद लीनियर। रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगी ए। ठीक है, और ए इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास यहाँ पर? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी क्या होता है? अल्फा, यानी कि अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये अल्फा आर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो दो रिलेशन मैंने आपको अभी यहाँ बताए हैं। एक रिलेशन तो क्या है? फर्स्ट रिलेशन ये तो है v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये रिलेशन तो क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और ये है a इक्वल टू अल्फा आर। तो a इक्वल टू अल्फा आर किसके लिए यूज करोगे आप? a इक्वल टू अल्फा आर यूज करेंगे अपन रिलेशन बिटवीन, बोलो, रिलेशन लीनियर बिटवीन एक्सेलरेशन लीनियर एंड एक्सेलरेशन एंगुलर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर आपको वो चैप्टर ध्यान हो जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको ये सब डिस्टेंस पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, यस सर। फिर वेलोसिटी पढ़ाई थी, स्पीड पढ़ाई थी, फिर एक्सेलरेशन पढ़ाई थी। फिर एक्सेलरेशन के बाद कौन सा चैप्टर आया था अपना? सर ग्रेविटेशन वाला। मोशन नहीं, मोशन के बाद कौन सा चैप्टर आया था? फोर्स। फोर्स। ठीक है, तो फोर्स आया था, किस में आया था फोर्स अपने? फोर्स जो आया था वो ट्रांसलेटरी मोशन था। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेके अपन हम लीड करेंगे, मतलब उस टॉपिक की तरफ जो टॉपिक हमें लेना है, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये जो टॉपिक मैंने अभी लिया है नोन लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना, आपके पास पेन होगा सबके पास। तो एक एग्जाम्पल मैं उसी से ही ले रहा हूँ, ध्यान से देखना कि ये आपका पेन है, मान लो ये पेन बनाया मैंने आपका, निबनी बना रहा हूँ, है ना, बस ऐसे ही बना देते। तो ये हमारा पेन है इस तरह से। ठीक है, पेन आप सबके पास है, तो आई थिंक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख लोगे। तो और ये मान लेता हूँ इस पेन की एक्सिस है, ये इस पेन की एक्सिस। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे इस तरफ फोर्स लगाओ, यहाँ पर अपने पेन पर यहाँ पे फोर्स लगाओ। और फोर्स लगा के आप मुझे बताओ, अभी तक आपने जितने टाइप के मोशन पढ़े हुए हैं, तो ये कौन सा मोशन करेगा? आपका पेन कौन सा मोशन करेगा? मतलब इसको रख लो ऐसे, इसको रख लो, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये पेन है आपका, इसको ऐसे रख लो और इधर से फोर्स लगाओ, किसी भी साइड से फोर्स लगा लो। ठीक है, आप मुझे बताओ जो आपने फोर्स लगाया, तो ये आपका पेन है, उसने कौन सा मोशन करा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। और एंजल कौन सा मोशन, क्या बोलो? लीनियर मोशन। हाँ, तो वो एक ही बात है, जो दोनों ने बोला एक ही बात है। और मैं एक तीसरा ही नाम बता देता हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, बात तीनों अपन तीनों ही सही है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब होता है जगह बदलना। जैसे मान लो जिस भी प्लेस का ट्रांसलेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया ये, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। यही आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी है, ये भी बिल्कुल सही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी आपने सही बोला है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और लीनियर मोशन है, ये भी बिल्कुल सही है। पर आप दोनों ने जो बोला उन सबको मिला के जो एक नाम बनेगा वो बनेगा ट्रांसलेटरी मोशन। तो बिल्कुल करेक्ट आपने कहा कि ट्रांसलेटरी मोशन है। अब मैं कुछ एक केस बनाता हूँ, मैं करता हूँ कि जो मेरा पेन है ना, ये देखो, ये जो हमारा पेन है ना, इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से आप भी ऐसे पकड़ लेना अपने पेन को। ठीक है, ये देखो इस तरह से पकड़ लेना पेन को। अब ये पेन को क्या है कि, ठीक है, इस तरह से हमने पकड़ा, यानी यहाँ पर हमने टाइट नहीं रखा, ये मोशन कर सकता है ऐसे। तो ये जो इस तरीके का जॉइंट बनाते हैं अपन, इस जॉइंट को बोलते हैं पिन जॉइंट बोला जाता है, या हिंज जॉइंट, या पाइवोट भी बोलते हैं। पाइवोट जैसे अपने घर के दरवाजे जो लगे होते हैं कब्जे पे, वो कैसे अपना गेट अपना अपन खोल और बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखना, मैं ये डायग्राम यहाँ बनाता हूँ आपके लिए, देखो वही अपना पेन है, ये मेरा पेन है। ठीक है, और इस पेन को मैंने यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया, जो मेरा हाथ था, मेरे हाथ के थ्रू मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो ये एक पॉइंट बना दिया, यानी एक कनेक्शन बना दिया, इसको बोलते हैं पाइवोट। पाइवोट मतलब जो आपके दरवाजों पे लगा हुआ है ना कब्जा, वो पाइवोट ही है, यानी मोशन कर सकता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर एफ फोर्स लगाऊं, अगर मैं यहाँ पर एफ फोर्स लगाऊं, तो अब ये कौन सा मोशन करेगा? अब कौन सा मोशन होगा? सर ऑक्सिलरेटरी मोशन।
ऑस्किलेटरी Oscillatory. मतलब देखो, हाँ चलो अच्छी बात है, आप जब ऑस्किलेटरी जब होगा जब हम एक बार फोर्स लगा के छोड़ दें। सर ऑस्किलेटरी तब होता है जब आप सर एक बार फोर्स लगा पीरियोडिक, के छोड़ दो, ठीक है। सर पीरियोडिक। अभी मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ खाली। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो यहाँ पर एक पार्ट, मैं ये कहूँ कि जो ये मेरा पेन है ये बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जो मेरा पेन है वो नंबर ऑफ सर पार्टिकल्स से मिलकर रोटेशन बना हुआ है। मोशन। रोटेशनल मोशन होगा, Rotational. ठीक है। कौन सा मोशन होगा ये? Rotational. रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने एक जगह फोर्स लगाया, एक जगह फोर्स लगाया तब तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, एक जगह फोर्स लगाया तो क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगाया जाए कि भाई डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी है वो एक्सेलरेट होती है बिकॉज ऑफ फोर्स F इजिकल टू ma। आई बात समझ में? ध्यान से देखते जाना। जब आप फोर्स लगाते हो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी एक्सेलरेट होती है वो एक्सेलरेट होती है बिकॉज ऑफ फोर्स F इजिकल टू ma लगाते हैं। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते हो तो हम लेते हैं जिस पॉइंट के अबाउट, मैंने क्या बताया था आपको कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन हमेशा किसी पॉइंट के या एक्सिस के अबाउट होता है। तो यहाँ पर हमारा वो पॉइंट क्या है? O। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन हो रहा है वो, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन ले लेते हैं फोर्स से। तो एक एक क्वांटिटी होती है, इसको बोला जाता है टॉर्क। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, मैं तभी समझा रहा हूँ बस आपको। इस क्वांटिटी को बोला जाता है टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू रेडियस, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो आप। तो टॉर्क जो क्वांटिटी होती है, टॉर्क की वजह से, यहाँ जैसे इस F फोर्स की वजह से क्या हुआ था, ये लीनियर एक्सेलरेशन हुआ था। अब यहाँ पर इस टॉर्क की वजह से इसमें क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा? अल्फा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? कंपेयर सर, कर पा रहे हो? हाँ बोलो। सर ये ओ पॉइंट को ही टॉर्क बोलते हैं। नहीं, टॉर्क किसको बोलते हैं? इसको, ये टाउ, TAU, टाउ, टाउ से सर बोला जाता इसका क्या होता है, है, इसका ठीक है। सिंबल क्या होता है, ये मतलब वो? बना रखा, यही सिंबल है ना, ये बनाया तो हुआ है मैंने ऐसे, ये ऐसा सिंबल होता है, ये टॉर्क बोलते हैं इसको, टाउ, ठीक है। ये सिंबल है इसका, है ना। ध्यान से सुनो, मैं अभी इसको टॉर्क आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। तो अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनली मोशन में कैसे आप कनेक्शन बना सकते हो, उसको समझ सकते हो। यहाँ पर जब फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट हो रही है, लीनियर मोशन हो रहा है। तो आपने एक्सेलरेशन A लिखा और F इजिकल टू ma लिख दिया। इस केस में जो आपका फोर्स है वो क्या कर रहा है? इस बॉडी को रोटेट कर रहा है। तो रोटेट जब करता है बॉडी को तो क्या जनरेट होती है उसमें? टॉर्क। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस आर। अभी मैं आगे आगे की शीट में पूरा टॉर्क को डेफिनेशन, फॉर्मूला, डेरिवेशन सब सिखाऊंगा टॉर्क की, ठीक है। अभी मैं जस्ट यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स होता है वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। क्योंकि देखो ट्रांसलेटरी मोशन में जो फोर्स होता है वो क्या जनरेट करता है? लीनियर एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, ट्रांसलेटरी मोशन में जो फोर्स होता है, फोर्स क्या जनरेट करता है? लीनियर एक्सेलरेशन। और रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या होता है? टॉर्क। और वो टॉर्क क्या जनरेट करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या जनरेट करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो काम यहाँ पर फोर्स कर रहा है, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स कर रहा है, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन करता है? टॉर्क करता है। बोलो यस और नो, बताओ, यस सर। है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क टॉर्क जो होता है एक्चुअली फोर्स के बराबर होता है। तो ये एक एनालॉगी है, जो एनालॉगी मतलब होता है समानता, ठीक है। तो एक समानता है कि जो टॉर्क होता है वो टॉर्क टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन में वैसा ही बिहेव करता है जैसे कि फोर्स कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन में फॉर्मूला लिखा टाउ इजिकल टू F इजिकल टू ma, तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं रोटेशनल मोशन में लिखना चाहूँ, इस फॉर्मूले को अगर मैं रोटेशनल मोशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? देखो F की जगह क्या लिख दूं? बोलो। टॉर्क। टॉर्क लिख देते हैं टाउ, ठीक है। अभी m की जगह लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक अभी आएगा, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो अभी रहने देना। तो रोटेशनल मोशन में मास की जगह किसको रखा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को।
अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह क्या रखा जाएगा? अल्फा। अल्फा रखा जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अभी अपन को फाउंडेशन में तो फॉर्मूले ही ज्यादा ध्यान रखने, डेरिवेशन पे जाना नहीं है, पर मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा, थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन कराऊंगा, ताकि माइंड में एटलीस्ट क्लियरिटी रहे कि चीजें आ कहाँ से रही है। तो ये बताओ मुझे, ये जो डिस्कशन करा इसमें कुछ पूछना है? नो समझ में आया? सर। ठीक है, कोशिश करना, वीडियो देखना, नोट्स देखना, है ना। तो अभी मैंने आपको ये तो अपना काम खत्म हो गया था, ए इज इक्वल टू अल्फा आर तक मैंने बता दिया। तो ये जो टर्म्स मैंने स्टार्ट करी थी, टर्म्स का तो काम हो गया। देखो इधर, टर्म्स यूज इन सर सर रोटेशनल सिन्मय मोशन। कुछ कह रहा है। हाँ बोलो। सर ये टॉर्क वापस समझा दीजिए। टॉर्क अपन ले रहे हैं अभी, इसके बाद टॉर्क ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ये एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया बताओ? आ गया मेरे सर। ये तो समझ में आ गया ना कि लीनियर मोशन कब हो रहा है और रोटेशनल मोशन कब हो रहा है, ये चीज से समझ में आ गई ना। टॉर्क यस अपन ले सर। रहे हैं हम, मैं पूरा टॉर्क एक टॉपिक ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में, है ना। तो एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर जो एफ फोर्स लग रहा है, एफ क्या कर रहा है? एफ क्या कर रहा है? इसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी इसका लीनियर मोशन कर रहा है, मोशन। ठीक है। और यहाँ पर एफ फोर्स क्या कर रहा है? इसको घुमा रहा है, ठीक है। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स की जो टर्निंग टेंडेंसी होती है, ये तो फोर्स की क्या है, इसमें तो फोर्स ने क्या करा, इसकी पोजीशन चेंज करी, जगह चेंज करी। और यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स की जो टर्निंग टेंडेंसी होती है उसी को टॉर्क कहते हैं। बोलो, है कि नहीं? फोर्स अलग अलग काम कर रहा है ना, पहले वाले डायग्राम में तो फोर्स इसकी पोजीशन चेंज कर रहा था, ठीक है। इसमें कोई पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही, इसमें तो एक एक्सिस के अबाउट इसको घुमाता रहेगा ये, ठीक है ना। तो टर्निंग टेंडेंसी ऑफ फोर्स क्या कहलाती है? बोलो, टर्निंग टॉर्क। टेंडेंसी ऑफ फोर्स क्या कहलाती है? टॉर्क। क्योंकि अगर आप इस पेन पर, ये जो आपका पेन है, इस पेन पर अगर मैं इस तरह से फोर्स लगाऊं तो क्या घूमेगा? बोलो, नो सर। ऐसे फोर्स लगाऊं तो घूमेगा? नहीं घूमेगा। और ऐसे फोर्स लगाऊं तो देखो, घूम रहा है घूमेगा नहीं घूम सर। रहा? करके देख लो आप, आपको देखो, ये लगाओ, ये ऐसे घूमने लग जाएगा ये। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि अगर ये पेन को मैं, ये पेन इसकी एक्सिस है, तो अगर इस एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाऊं तो रोटेशनल मोशन होगा क्या? जो नो सर। इस पेन की जो एक्सिस है, जैसा कि पहले वाले डायग्राम में बना हुआ है, तो पेन की एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स लगाऊंगा ना तो मोशन नहीं होगा, ठीक है। पर अगर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो रोटेशनल मोशन होगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रोटेशनल मोशन किसकी वजह से होता है, बताओ? रोटेशनल सर मोशन किस, रोटेशनल मोशन टॉर्क की वजह टॉर्क की से वजह होता से है। होता है। ध्यान रखना, दिमाग में सेट कर लो कि रोटेशनल मोशन किसकी वजह से होता है? टॉर्क की वजह से। अगर मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं और अगर इसमें रोटेशन नहीं हो रहा, तो मतलब टॉर्क कितनी है मेरी? जीरो। जीरो है। बात समझ में आ रही है? टॉर्क कितनी है? जीरो। अगर आपने अलोंग द एक्सिस फोर्स लगाया तो बॉडी में कोई रोटेशन नहीं होने वाला, और उसकी टॉर्क कितनी जाएगी? जीरो। जबकि अगर आपने परपेंडिकुलर लगाया तो मैक्सिमम वैल्यू होगी टॉर्क की, और बॉडी जो है वो क्या करेगी? रोटेट करेगी, और अल्फा उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आई नहीं आई बात? बोलो, ठीक यस है। सर। तो इतना मैंने आपको इसलिए समझाया कि जैसे ही मैं अभी एक टॉपिक लेने वाला हूँ टॉर्क, तो मैं चाहता हूँ कि आपको, डेफिनेशन बता दो सर, मेरे को हाँ वो थोड़ा तो सा भी। अपन अब कर रहे हैं ना डेरिवेशन, अपन तो डेरिवेशन कर ही रहे हैं, रुको एक मिनट। सर लेकिन टॉर्क होता क्या है? टॉर्क इज अ टर्निंग टेंडेंसी ऑफ फोर्स, ये एफ फोर्स। यहाँ देखो, यहाँ पहले वाला ध्यान से सुनो ना, ये पहले वाले डायग्राम में फोर्स क्या रोटेट कर रहा है क्या? बताओ, पहले वाले डायग्राम, यस और नो? नहीं नहीं कर कर रहा। रहा। आपकी एक्चुअली आवाज बहुत ज्यादा वो हो रही है, आवाज बिल्कुल कम हो जाती है कभी तो, हाँ सर ये है ना। लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही हाँ है। वही कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए एक्चुअली आप कनेक्शन मतलब बातचीत करोगे ना तो चीजें जल्दी जल्दी होंगी। तो देखो, यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर फोर्स कोई रोटेशन नहीं कर रहा, यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है? लीनियर मोशन करवा रहा है। पर इस केस में क्या लीनियर मोशन हो रहा है क्या? बोलो, इस केस में जो फोर्स लग रहा है उससे लीनियर मोशन हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो हो रहा रहा ना। सर। तो इसको, इस केस में जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? टर्निंग टेंडेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। टर्निंग मतलब इसको घुमाना। इस केस में आपका जो फोर्स है वो इस बॉडी को क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो जो टर्निंग टेंडेंसी ऑफ फोर्स होती है उसको बोलते हैं टॉर्क। अब आगे समझ में? यस सर। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वो फोर्स, और जिस पॉइंट, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उस एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। खैर वो तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ इसके बाद, पर एक एलिमेंट्री थॉट आपके अंदर होना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि बॉडी को घुमा रहा है, तो वो जो फोर्स है वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या सर प्रोड्यूस करेगा वो, टॉर्क, ध्यान रखना। हाँ बोलो। सर सर्कुलर मोशन में भी होता है क्या टॉर्क? नहीं, सर्कुलर मोशन फिर वही वाली बात होगी ना, सर्कुलर मोशन तो फिर एक पार्टिकल है। टॉर्क जो फिनोमिना है वो रोटेशनल मोशन का है। टॉर्क जो ओके फिनोमिना है सर। वो रोटेशनल मोशन का फिनोमिना है। मतलब कि रोटेशनल मोशन मतलब रिजिड बॉडी। अब जब आप सर्कुलर मोशन ले रहे हो तो आप एक पार्टिकल मान के सॉल्व कर रहे हो, तो वो फिर वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा एक पार्टिकल का। ठीक है, तो टॉर्क का जो यस सर। कहाँ आएगा, जब रोटेशनल मोशन आप लोगे ना उसमें आएगा। ठीक है, तो मैं टॉर्क का एक डेरिवेशन करा रहा हूँ आपको। पहले मैं सोचा था कराऊं या नहीं कराऊं, पर मुझे लगता है कि अब आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? आ रही है, अभी आ रही है, अभी भी, पर थोड़ी सी तो कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ, पर अब ठीक है, बताओ सर। आप ठीक है। चलो आप आवाज सर एडजस्ट आज करो। ही डेरिवेशन करेंगे क्या अपन टॉर्क का? हाँ, कहीं कुछ वो तो नहीं हो रहा ना, जल्दी तो नहीं है? मेरे को तो सर जल्दी मेरे लग रहा है। हाँ, जल्दी लग रहा है सर, पहले टॉर्क एक बार सही से एक समझेंगे ये फिर। मुझे बस ये थोड़ा सा ही कराने दो ताकि आप इसको स्टडी कर लो अच्छे से। ठीक है, डेरिवेशन नहीं है, ये ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, जब देखो आप ये करा देता हूँ बस, फ्री हो जाओगे फिर, है ना। एक बस ये थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा क्या है, टाइम मिल जाएगा, आप लोग फिर कल भी छुट्टी करोगे यार। सर मैंने इसलिए आपको आज 5 बजे की बोली थी, मुझे कहीं जाना है। अभी भी जाना है क्या आपको? अभी जाना यस सर। है? अच्छा, चलो फिर कोई बात नहीं, फिर कर देंगे, है ना, कोई बात नहीं। चलो, ओके सर। क्यों भाई, जिनमें सही है यस सर, ना, ओके सर। कल करा दूंगा। अच्छा, एक 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट तो रुक सकती हो, 5 मिनट बस। हाँ यस सर। देखो एक चीज देखो यहाँ पर, कि एक ना, एक लकड़ी का फट्टा, फट्टा बोल रहा हूँ, ऐसी कोई लकड़ी, लकड़ी का वुड का ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, और पट्टा। उसके यहाँ पर कील ठोक दी मैंने, यहाँ पर कील ठोक दी, ठीक है। और ये अब ये जो लकड़ी का वुड का जो प्लैंक लिया है मैंने, ये एक रिजिड बॉडी है कि नहीं, ये बताओ। सर है रिजिड सर। बॉडी है। रिजिड बॉडी है रिजिड ना। बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में मैंने यहाँ पर एक पी पॉइंट लिया, इस रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर। अब इस पार्टिकल के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पार्टिकल के ऊपर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया एफ, ठीक है, यहाँ पर एफ फोर्स लगाया। अब ये जो, ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करना, 5 मिनट लगेंगे बस, है ना। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आप कल थोड़ा देख के इसको सोच लो। तो ये लकड़ी का ब्लॉक लिया, उसमें एक पार्टिकल ले लिया, अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो, अगर मुझे इसका इस पार्ट जो पार्टिकल लिया है मैंने यहाँ पर पी, इसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना हो, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा बेटा, ओपी वेक्टर इजिकल टू आर वेक्टर। आता है ना आपको? यस आता है सर। ना, ओपी वेक्टर इजिकल टू हाँ आर सर, वेक्टर। आता तो है। ये तो इसकी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, थीटा है। थीटा। पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। बस हो गया ये थीटा। बात। अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं, इधर देखो, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो विद द एक्सिस बनेगा और एक इस जगह बनेगा। विदाउट कॉस थीटा साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा। एक मिनट, एक मिनट, तो ये वाला कंपोनेंट, ये इसके आर पोजीशन कॉस वेक्टर थीटा। के साथ वाला क्या बनेगा, ये बताओ। आर कॉस थीटा। सर आर हाँ कॉस हाँ, थीटा। कंपोनेंट तो एफ के एफ बनाओगे ना, कॉस थीटा। एफ एफ कॉस ये कॉस बनेगा थीटा। आपका एफ कॉस थीटा। और ये और वो वाला बनेगा कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। एफ एफ साइन साइन थीटा। एफ साइन थीटा। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, मुझे बताओ कि ये जो ये वुड का जो प्लैंक है, इसके अंदर रोटेशनल मोशन किसकी वजह से आएगा, एफ साइन थीटा की वजह से, टॉर्क। थीटा की वजह से? एफ कॉस थीटा की सर वजह से। एफ कॉस थीटा की वजह कॉस से। थीटा की वजह से। ये मेरा पेन है, एफ कॉस थीटा, जरा अपने हाथ में पेन पकड़ो और जो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में पेन को खींचो, रोटेशन हो रहा है क्या? ये अपने पेन पेन को नहीं रख लो, होगा सर, नहीं होगा। हो रहा है क्या? और एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, हो रहा है क्या रोटेशन? ये सर हो रहा यस है। सर, फिर ये हाँ तो सर, एफ साइन। प्रैक्टिकल है यार, आप करके देख सकते हो। अलोंग द यस। लाइन लगाओगे, एफ कोस थीटा की वजह से नहीं होगा रोटेशनल मोशन, किसकी वजह से हो रहा है, एफ साइन थीटा की वजह साइन से। थीटा। साइन थीटा की ठीक है, वजह हाँ, से। तो बस यही समझाना था, बाकी सर कंटिन्यू कल कर तो दो। क्लास नहीं है ना? कल तो क्लास नहीं है आप क्या ना? कर रहे हो, तो आप बता दो मुझे तो। नहीं है सर कल क्लास सर। ठीक है, चलो, ओके, ये समझ में आ गया ना? ओके।
बस। Yes. अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं r इंटू एफ साइन थीटा, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर? यस सर, लिख कौन सा सकते हैं। प्रोडक्ट है ये? ये सर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। चलो ठीक है, करेंगे, तो टॉपिक्स तय करा दूंगा। चलो ठीक है, Okay, sir. भेजता हूँ मैं ना, पढ़ लेना अच्छे से, है ना? Thank you, sir. थैंक यू सर फॉर गिविंग अस हॉलीडे यस टुमारो सर। And sir, happy Makar Sankranti Thank you. यस in सर, आप भी advance. सर, आप भी पतंग उड़ाओ, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। थैंक यू मेरी सर। तो आंखें दर्द करती है यार। ठीक है, चलो Thank you, sir. सेलिब्रेट करो, आप थैंक यू भी सर। सेलिब्रेट करो। ओके।